अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 27th लेक्चर है फंक्शन एनालिसिस का। लास्ट लेक्चर में हमने डुअल स्पेस डिफाइन की, सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर फंक्शंस डिफाइंड ऑन अ नॉर्म स्पेस एक्स, और हमने बताया कि ये नॉर्म स्पेस होती है और ये बनाक स्पेस होती है, वेदर एक्स बनाक हो या ना हो। और फिर हमने एक पहली एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, एग्जांपल्स ऑफ डुअल स्पेसेस। आर एन की डुअल आर एन ही होती है, और इसके लिए हमने थोड़ा सा स्टार्ट में उसका प्रूफ, उसकी वेरिफिकेशन देखनी शुरू की। तो हमने एक मैपिंग डिफाइन की, फाई फ्रॉम आर एन डैश टू आर एन, और हम प्रूव करना चाहते थे कि फाई इज बाइजेक्टिव एंड फाई इज वन वन। So y is bijective. For this, let f and f dash belongs to Rn, and हम प्रूव करेंगे कि ये वन वन है और ऑन टू है। दो एलिमेंट्स लिए आर एन डैश के, और आर एन डैश के एलिमेंट्स क्योंकि आर एन पे हमारे पास बाउंड्री लीनियर फंक्शनल्स होते हैं, सो एफ ऑफ ई आई वो ज़ाहिर आर एन पे अप्लाई होते हैं और आर में जाके गिरते हैं, आर एन की फील्ड में जाके गिरते हैं। सो एफ ऑफ ई आई से सी आई एंड एफ डैश ऑफ ई आई से सी आई डैश means C1, C2, Cn, C1 dash, C2 dash, Cn dash. Suppose that phi of f is equal to phi of f dash. तो वन वन के लिए दो एलिमेंट्स पे मैपिंग को सेम कंसीडर करते हैं। सपोज करते हैं हम शो करना चाहेंगे कि f इक्वल है f डैश के, then this shows that phi is 1 1, and this implies if phi of f is equal to phi of f dash, because phi of f's answer under the definition of phi described above is cf, and phi of f dash answer is cf dash. So cf is equal to cf dash, where cf is equal to C1, C2, Cn, and Cf dash is equal to f of e f dash ei C1, C1 dash, C2 dash, Cn dash. Then Ci is equal to f of ei, which is equal to f dash ei, and which is equal to Ci dash I from 1 to n. That implies, because here f of ei is equal to f dash of ei, सो ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएंगे, एफ ऑफ ई आई माइनस एफ डैश ऑफ ई आई, एंड बिकॉज एफ एंड एफ डैश आर लीनियर, सो ये ई आई इनमें से सेपरेट हो जाएगा। ये वेक्टर स्पेस है, तो एफ एफ डैश एफ एफ माइनस एफ डैश ऑफ ई आई इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर एन। हम इसको चेक करते हैं। हमारे पास आंसर्स है कि जो ये जो नया हमारे पास लीन बॉन्ड लीनियर फंक्शनल बन रहा है, एफ माइनस एफ डैश ई आई पे आंसर ज़ीरो दे रहा है। फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर एन, सिंस आर n is an n-dimensional and even its basis, so x is equal to the linear combination of its bases, summation I from 1 to n alpha I ei. Reply f minus f dash on x. सो इसमें ये देखें, अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे एक स्टेप ज़ाहिर है नहीं लिखा गया, ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखा जाएगा। और क्योंकि ये हमारे पास ये खुद नॉर्म स्पेस बनाती है, तो दो बाउंड्री लीनियर फंक्शंस का डिफरेंस भी हमारे पास बाउंड्री लीनियर फंक्शनली होगा। सो स्केलर्स बाहर आ जाएंगे और ये ई आई पे अप्लाई हो जाएगा। दैट्स मीन बिकॉज एफ माइनस एफ डैश ई आई, यहाँ से हमें ज़ीरो आंसर मिल रहा था, तो ये ज़ीरो होंगे, स्केल से मिलते इस सारी एक्सप्रेशन को ज़ीरो कर देंगे। दस एफ माइनस एफ डैश इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर एन। और अगर एक ऑपरेटर उसके हर एलिमेंट पर अप्लाई को ज़ीरो आंसर दे रहा हो, तो इसका मतलब वो ज़ीरो फंक्शनल होगा। सो ये फंक्शनल जो एफ माइनस एफ डैश था, ये एक्स के हर एलिमेंट पर अप्लाई होकर ज़ीरो आंसर कर रहा है। सो द एफ माइनस डैश इज अ ज़ीरो फंक्शनल।
that is f minus f dash is equal to 0 functional, that is f is equal to f dash. So we can we easily prove that if we take two elements f and f dash from Rn dash, and suppose phi of f is equal to phi f dash, so by this calculation we prove f is equal to f dash, hence phi is 1. Now phi is onto, to see that phi is surjective, लेट बी इज इक्वल टू बी वन बी टू एन, हम एक एन टुपल लेते हैं आर एन से और शो करेंगे कि एक ऐसा एफ अवेलेबल है आर एन डैश का एक एलिमेंट पे जिस पे फाई लगाने से ये एन टुपल हमारे पास बन जाता है अकॉर्डिंग टू द अबव डेफिनेशंस फॉर एनी एक्स is equal to summation alpha I e I from 1 to n belongs to Rn because E1 E2 en be the basis of Rn. डिफाइन अ मैपिंग जी फ्रॉम आर एन टू आर एन, हम एक ऐसा लीनियर बाउंडेड लीनियर फंक्शंस डिफाइन करना चाहते हैं आर एन से आर आर में यानी आर एन डैश का एलिमेंट हो जिस पे हम जब फाई अप्लाई करें तो बी वन बी टू बी एन हमारे पास बन जाए. सो इसका मतलब है होगा कि आर एन के हर एन ट्रिपल के लिए आर एन डैश में एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जिस पे हम फाई अप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है. सो फाई इज ऑन टू. So here is a definition. G of x is equal to summation I from 1 to n alpha I bi. G of x is equal to summation alpha I from 1 to n. x क्योंकि हम आर एन से लेते हैं तो उसको लीनियर कम्बिनेशन में देखा गया. समेशन अल्फा आई लीनियर होने की वजह से हमारे पास ये बाहर आ जाता है और जी जो है ई आई पे अप्लाई हो जाता है. इसी तरह हम इधर ये जो प्रॉपर ये एक जनरल डेफिनेशन ये भी दे रहे हैं और इधर हम दे रहे हैं कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन आई फ्रॉम 1 टू एन अल्फा आई बी आई. इन दोनों को जब हम आपस में कंपेयर करते हैं तो हमारे पास यानी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन आई फ्रॉम 1 टू एन अल्फा आई बी आई और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन आई फ्रॉम 1 टू एन अल्फा आई बी आई. तो यहाँ से हमें जो चीज़ मिलती है कि जी आई इज इक्वल टू बी आई. जी आई इज इक्वल टू बी आई. जी is linear and because Rn is finite dimensional so G is bounded. हम थ्योरम के नीचे यह स्टेटमेंट है if a norm space X is finite dimensional then any linear operator on X is bounded. तो G के linear होने को अगले पेज पे प्रूव किया गया है और ये बाउंडेड क्यों होगा. अगर ये लीनियर है तो फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस पे या आर एन पे अप्लाई हो रहा है. फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस पे अप्लाई होने वाला लीनियर ऑपरेटर बाउंडेड होता है. हम थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं पहले. सो अगर ये लीनियर है और इस थ्योरम के रेफरेंस से ये बाउंडेड भी है तो ये आर एन डैश का एलिमेंट बन जाएगा क्योंकि कोई भी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल जो आर एन पे अप्लाई होता है वो आर एन डैश का उसकी डुअल का एलिमेंट बन जाता है. इसलिए हम फाई ऑफ जी को बी के इक्वल रख सकेंगे. बिलोंग्स टू आर एन सो फाई इज सर्जेक्टिव. तो सर्जेक्टिविटी के लिए हमने क्या किया कि हमने एक आर एन से एक एलिमेंट लिया और शो किया कि एक लीनियर बाउंडेड लीनियर फंक्शनल आर एन डैश में मौजूद है या उसको हमने डिफाइन करके बताया कि जिस पे अगर फाई अप्लाई करें तो बी हमें आंसर आ जाता है. इसके लिए हमने फंक्शनल को डिफाइन करवाया आर एन से आर में जी ऑफ एक्स को टू समेशन आई फ्रॉम एन अल्फा आई बी आई फॉर्म में. और ये उसकी हमने डेफिनेशन दी कि जी ऑफ ई आई जो है वो हमारे पास बी आई के इक्वल हो तो ये हमारे पास बाउंडेड लीनियर फंक्शनल बन जाता है. तो जैसे हमने कहा कि बाउंडेड इसलिए हुआ क्योंकि अगर कोई लीनियर फंक्शनल हो फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में तो लास्ट में बाउंडेड होता है. लीनियर कैसे हुआ तो लीनियर के लिए हम देखें जी क्योंकि हमारे पास आर एन से आर में मैपिंग थी तो दो एलिमेंट लिए हमने एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एन और दोनों को ही आर एन के लीनियर कम्बिनेशन आर की बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है. से एक्स कैन बी रिटन दिस फॉर्म एंड वाई इन दिस फॉर्म. देन जी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई अल्फा बीटा आर एन स्केलर्स जी को हमने इस पर अप्लाई कर दिया. तो अंदर क्योंकि हम एक्स और वाई की वैल्यूज पुट की और इसमें क्योंकि ई आई हमारे पास कॉमन थे तो स्केलर्स हमारे वन साइडेड हो गए.
और ई आई का कॉमन ले लिया गया. So this is an expression. Summation I from 1 to 1 alpha I plus beta I ei summation g I from 1 to n. और हम जानते हैं कि जी अप्लाई जब होता है तो वो स्केलर्स उसके साइड पे रह जाते हैं. जी हमारे पास ई आई पे अप्लाई होगा. तो ई आई पे उसका आंसर्स क्या आते हैं. हम डेफिनेशन ऑफ जी में है कि विच इज़ इक्वल टू बी बी आई. G applying on scalar multiplied by AI is equal to scalars multiplied by BI. और इसी तरह से बी आई हमारे पास ये कुछ सम है तो बी आई अल्फ़ा अल्फ़ा आई के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और बीटा बीटा आई के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसी तरह अल्फ़ा में क्योंकि हमारे पास मेंशन में सब्सिक्रिप्ट आई इन्वॉल्व है, अल्फ़ा में आई नहीं है, इसलिए अल्फ़ा बीटा को बाहर लिखा जा सकता है. दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स एंड समेशन आई फ्रॉम 1 to n beta I बी आई. दिस इज इक्वल टू जी ऑफ आई. दैट इम्प्लाइज जी इज लीनियर. तो क्योंकि जी लीनियर है और वो जी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस पे अप्लाई हो रहा है तो ऐसा ऑपरेटर या फंक्शनल जो कि फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस पे अप्लाई हो रहा हो वो लीनियर हो तो वो थ्योरम हमारे पास का रेफरेंस है कि वो बाउंडेड होता है. सो जी इज बाउंडेड लीनियर फंक्शंस डिफाइंड ऑन आर एन दैट इम्प्लाइज जी इज एन एलिमेंट ऑफ आर एन डैश. So for every element of Rn, we can define an element of Rn dash such that phi of G is equal to B mean B1, B2, Bn. Now, we want to show that phi is linear. हमने बस प्रूफ करना था कि phi जो आर एन डैश से आर एन में हमारे पास है वो एक बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर. पहले हमने बाइजेक्टिविटी प्रूफ की फिर हमने लिनियरिटी प्रूफ करेंगे लास्ट में कि phi नॉर्म preserve करता है. For this, let f dash belongs to R n dash and beta dash belongs to R. Then phi of beta f plus beta dash f is equal to, according to the definition of phi, this is equal to C bf plus b dash f dash. यानी जो यहाँ पे हमारे पास अमूमन जिस पे फाई को अप्लाई करते हैं हम उसको सी के सब्सक्रिप्ट में लिखते हैं. एक्चुअली इसके मीनिंग क्या होते हैं. बीटा एफ प्लस बीटा डैश एफ is answers on ei from 1 to n. So ये next step में explain किया गया कि this is equal to beta plus beta dash f dash is answers on ei. और because f dash हमारे पास linear हैं और n dash के elements हैं so हमारे पास ये पहले तो sum में ei को separate अप्लाई हो जाएंगे और फिर स्केलर्स बाहर आ जाएंगे. F of ei is equal to ci and f dash ei is equal to ci dash. That's mean c beta f plus beta dash f is equal to beta cf plus beta dash cf. That implies f phi of beta f plus beta dash f dash is equal to beta cf plus beta dash cf mean beta phi of f. So in this expression we can easily see that phi is linear. Now we prove phi is norm-preserving. For any x belongs to Rn, x is equal to the linear combination of Rn spaces, say alpha summation I from 1 to n alpha ei. F of x is equal to, of course यहाँ पे हम f अप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो स्केलर्स लीनियर होने की वजह से स्केलर्स बाहर आ जाएंगे. एफ ई आई पे अप्लाई होगा और उसका आंसर्स आएंगे सी आई. हम शुरू में डिफाइन करवा चुके कि एफ ऑफ आई इज इक्वल टू सी आई. So f of x mod mean this expression's mod और इस एक्सप्रेशन का mod हमारे पास सम ट्रायंगल इनइक्वालिटी मॉडुलस की हम तोड़ेंगे तो दिस इज लेस और इक्वल टू समेशन आई फ्रॉम 1 to n. मॉड अंदर चला जाएगा अल्फा आई सी आई आई फ्रॉम 1 to n एंड ड्यूअल एलिमेंट पर अप्लाई हो जाएगा and this is less or equal to by special inequality. This is I from 1 to n. Holder's inequality or Kakashi inequality. I from 1 to n alpha I square 1 over 2 multiplied by Holder's inequality से इसका special case है I from 1 to n C I square 1 over 2.
सो ये हमारे पास एक्स नॉम बन गया। जैसे हमने स्टार्ट में एग्जांपल के कहा था कि आपको एक्स नॉम की वैल्यू जो है वो आर एन पे जो यूजुअल नॉम है उसको जहन में रखना है, उसके मुताबिक ये एक्स नॉम बन गया। और ये हमारे पास वैसे ही रिपीट हो गया। So x norm ये repeat भी किया गया, x norm is equal to this. Taking supremum all over x of norm 1, अगर हम दोनों तरफ से उन एक्सेस पे जिनका नॉर्म 1 है तो सुप्रीम अप्लाई कर देते हैं, इधर भी, तो इधर हमारे पास एक्स की जगह पे 1 आ जाएगा, और सी आई में क्योंकि एक्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो राइट हैंड साइड पे समेशन आई फ्रॉम 1 to n सी आई स्क्वायर टोटल रेज्ड पर 1 और 2 ऐसे बच जाएगा। और इधर ये सुप्रीम एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स नॉर्म 1 एफ ऑफ एक्स मॉड, ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म ऑफ बाउंडेड लीनियर फंक्शनल डिफाइंड ऑन अ नॉर्म स्पेस एक्स, ये एफ का नॉर्म के इक्वल आ गया। और दिस इज CF norm. What is CF? CF is actually Rn's element consist of C1, C2, Cn tuple, और Rn में एक एलिमेंट के नॉर्म को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। यहाँ से आगे F नॉर्म इज लेस इक्वल टू CF नॉर्म। आगे एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि F इज बाउंडेड लीनियर फंक्शनल, तो F का नॉर्म किसके इक्वल होगा, व्हाट इज CF। इसी तरह से फिर हमने F नॉर्म पे दूसरी डेफिनेशन जो है नॉर्म की अप्लाई की, सुप्रीमम x बिलोंग्स टू x नॉट इक्वल टू 0 f(x) ओवर मॉड ओवर एक्स नॉम, और ये हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू होगा एफ एक्स मॉड ओवर एक्स नॉम के, क्योंकि एक एंडुअल टर्म जो होती है वो अपने सुप्रीमम से लेस और इक्वल टू होती है। तो ये क्योंकि कोई भी एफ के अंदर जो एक्स है वो आर एन का एलिमेंट है, तो सी एफ भी एक आर एन का एलिमेंट है, तो इस एक्स को सी एफ से रिप्लेस किया जा सकता है, तो भी ये हमारे पास जो क्वांटिटी है ये लेस और इक्वल टू रहेगी अपने सुप्रीमम से। और ये एफ की जगह अंदर फिर सी एफ की वैल्यू अप्लाई कर दी, समेशन आई फ्रॉम 1 to n सी आई ई आई, और समेशन सी आई बाहर आ गया, एफ जो है ई आई पे अप्लाई हो जाता है। अब हम सी एफ को इन अ सेंस ले रहे हैं कि सी एफ आर एन का एक एन टुपल है, और आर एन के हर एन टुपल को आर एन की बेसिस की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और क्योंकि एफ आई पे भी वैल्यूज़ हमारे पास सी आईज ही हैं, तो इनकी ये यहाँ पे ये वैल्यूज़ आ गई, सी आई और सी आई स्क्वेयर हमारे पास हो गया। और ये हमारे पास सी एफ नॉर्म, यानी सी एफ नॉर्म सी एन ट्रिपल का नॉर्म क्या होता है, समेशन आई फ्रॉम 1 to n सी आई मॉडुलस स्क्वायर टोटल रेज्ड पावर 1/2, और 1/2 हम ख़त्म करेंगे तो सी एफ नॉर्म स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे हमारे पास वैसे ही सी एफ नॉर्म है, और ऊपर सी एफ नॉर्म स्क्वायर है, इससे कट जाएगा दिस सी एफ नॉर्म। तो यहाँ से हमारे पास जो चीज़ प्रोड्यूस हुई, एफ नॉर्म इज लेस इक्वल टू सी एफ नॉर्म एंड सी एफ नॉर्म इज लेस और इक्वल टू एफ नॉर्म, that implies f norm is equal to cf norm. And what is cf? Cf is equal to phi of f. So cf norm is equal to phi of f norm because phi of f is equal to cf. And here we prove, because f norm is less or equal to cf norm and cf norm is less or equal to f norm. So in that way, phi of f norm is equal to f norm, mean phi is norm preserving. Uh, this establishes the isometric orthomorphism between Rn and R dash. इस सारे प्रूव में हमने शो किया कि Rn की dual Rn dash है. How we prove? We define a mapping phi from Rn dash to R, and then we prove this definition is well defined, and phi is 1 onto mean bijective, phi is linear, and phi is non-preserving. So phi is an isomorphism from Rn dash to Rn dash, mean Rn dash is isomorphic to Rn, that implies the dual space of Rn is Rn. This is today's lecture. It's number 27.